हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। तो ये ब्लॉग है वासु की शादी के दिन का। तो हम लोग निकल गए थे पार्लर जाने के लिए। तो हमारी रैपिडो नहीं हो पाई थी, तो हमें जाना पड़ा था रिक्शा में। और रिक्शा में इतनी जगह नहीं थी, तो मम्मी और मौसी बैठे थे आगे और मुझे बैठना था पीछे। और पीछे बिल्कुल भी जगह नहीं थी। मैं इतने खतरों के खिलाड़ी बन के गई थी ना, वैशाली से इंदिरापुरम। बाई गॉड, बहुत ही भयंकर तरीके से गई थी मैं। तो असह्य भी हो रही थी, पर जाना तो था ही, क्या कर सकते हैं उसमें भी। तो हम गए थे पार्लर, हमें बनाना था हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल के अलावा हमारे ज़िंदगी में कोई खर्चा नहीं है, मेकअप वेकअप हम करते नहीं हैं। तो हमें बनाना था सिर्फ हेयर स्टाइल। और हेयर स्टाइल बना के ना लुक बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, मतलब मेरा मानना तो यही है। तो हम लोग पहुंच गए थे पार्लर। और फिर सबसे पहले मौसी ने बनाई, क्योंकि मौसी के बहुत छोटे से बाल थे, मेरे बहुत लंबे हैं, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता। और बेनू हमसे थोड़ी देर पहले ही पहुंची थी, तो वो भी हेयर स्टाइल ही करवा रही थी। और जैसे कि आप देख सकते हो कि हम लोग ऑलरेडी वैसे ही इतने सुंदर हैं, तो हमें मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम बारी बारी से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, और यहाँ पे मम्मी भी इंतज़ार कर रही थी और मैं भी। तब तक मैंने सोचा वीडियो ही बना लेती हूँ लोगों का। तो मेरा हेयर स्टाइल हो गया था कंप्लीट, और मैंने करवाए थे कर्ल्स। पहले मैं भी मम्मी और मौसी की तरह जूड़ा बनाने वाली थी। ये देखो, मम्मी ने बनाया है जूड़ा और मौसी ने भी बनाया जूड़ा, तो मैं भी जूड़ा बनाने वाली थी। पर बहन ने मेरे को बोला कि दीदी कर्ल्स करवा लो। तो फिर हम पहुंच गए थे रूम पे, और हमने लिया नानी का ओपिनियन। और हमारे घर पहुंचने तक बारात तैयार हो चुकी थी, और हमें फटाफट से तैयार भी हो रहा था। तो मैं फटाफट से हो गई थी तैयार। और ये देखो, ये है मेरा फाइनल लुक। मैं कैसी लग रही हूँ बताना ज़रूर। मैं अच्छी लग रही थी वैसे तो, सिंपल एंड ब्यूटीफुल। और फिर मैंने किया टुप्पी को तैयार, और तब तक बारात हो गई थी तैयार। और हम लोग पहुंच गए थे नीचे। तो मैं टुप्पी की वजह से डांस नहीं कर पाई थी दोस्तों, इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। पर क्या कर सकते हैं, टुप्पी को भी देखना था, क्योंकि पापा इधर उधर हो रहे थे, मम्मी भी संभाल नहीं पाती, तो मैं ही देख रही थी। तो मैंने डांस बिल्कुल नहीं किया। तो दूल्हा अपने दोस्तों के साथ डांस करने में इंजॉय था, फिर फैमिली ने भी डांस किया थोड़ा बहुत। मैंने भी टुप्पी को पकड़ के किया इधर उधर, फोटोज़ बाद में शेयर करूँगी मैं। तो उसके बाद हम लोग निकल गए थे बस में बैठकर, क्योंकि हमें जाना था बहुत दूर, शालीमार बाग जाना था हमें वैशाली से। तो उसमें लग जाता है 1-1.5 घंटा। तो हमारा सफ़र था बहुत लंबा। तो हम लोग मस्ती करते करते, एंजॉय करते करते, गाना गाते गाते, गप्पे मारते मारते और थोड़ा बहुत सोते सोते निकल गए थे शालीमार बाग के लिए। तो इसमें हम लोग मम्मी मौसी, हम सब मामा वाली साइड ही थे। और टुप्पी मेरा आज पहली बार बस में बैठा हुआ था। तो रोज़ की तरह वो खिड़की से बाहर मुंह निकाल के बैठा होता, और सब लोग आने जाने वाले लोग सब उसको देख रहे थे, और बहुत प्यार से उसको देख रहे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमारा टुप्पी ना बड़ा क्यूट सा, एक तो वाइट है वो, फरी बॉल जैसा, और वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो हम लोग पहुँच गए थे शालीमार बाग। नहीं, शादी पैराडाइज में नहीं, रॉयल पेपर में थी। तो हम लोग को उन्होंने ना बैकडोर एंट्री दे रखी थी, क्योंकि हाईवे में तो दिल्ली वालों ने बैंकेट हॉल खोल रखा है। तो हम लोग सड़क पे ही नाचे, मैं टुप्पी को पकड़ के नाची, और सब लोग नाचते नाचते पहुंच गए रॉयल पेपर। तो इससे पहले मैं अपनी फ्रेंड की एक कज़न की शादी में आई थी यहाँ पे, जब मैं दिल्ली में रहती थी, और आज सेकंड टाइम आई हूँ। तो हम बैठे हुए थे, और एक प्यारी सी बच्ची आके शीरो के साथ खेलने लगी। वो नेक्स्ट फ्लोर किसी दूसरी वेडिंग से आ रहे थे, तो थोड़ी देर शीरो के साथ खेलने लगी। उसके बाद मैं शीरो के साथ लगी हुई थी, तो मैंने बिल्कुल भी थोड़ा भी इंजॉय नहीं कर पाया। बाकी सारे बच्चे इंजॉय कर रहे थे, पर क्या ही कर सकते हैं, शीरो भी छोटा है। तो मैंने 1-2 वीडियोज़ बनाई, शादी की वीडियोज़ में बना नहीं पाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।